देखिए ये आपका कौन सा है, आज दिन है तीसरा। ये कौन सी क्लास का दिन तीसरा चल रहा है, स्पोकन क्लास का, ठीक है ना। जिसमें हमने क्या कहा था कि टॉपिक चल रहा था हमारा शिष्टाचार के कुछ वाक्य लेके आने थे, ठीक है, यानी सम पोलाइट फ्रेजेस, कि हमें कुछ शब्दों को कैसे बोलना है। जैसे मान लो अगर किसी ने आपसे हिंदी में पूछा मैंने मिलने का समय दिया था, ठीक है, तो आप अंग्रेजी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे उसने बोला कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। ये वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप लोग, कैसे इसकी ट्यून निकालेंगे। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, पीछे से। हिंदी का वाक्य हमेशा कहां से बनाया जाता है, पीछे से यूज किया जाता है। तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आई कुडंट, क्या बोलना है, कुड नॉट नहीं बोलना है। अब क्या बोलना है, आई कुडंट मेक इट दैट डे। क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, मतलब बहुत स्पीड में बोलना है, स्पीड में भी लगाना है, ठीक है, समझ में आया। इसको क्या बोलना है, कुडंट बोलना है, कुड नॉट नहीं बोलना है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुड नॉट ही होता है, मगर क्या बोलना है, कुडंट। अब जैसे अगर कह दिया जाए मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता, मतलब उसी बात को दूसरे तरीके से बोलना। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। इस वाक्य को आप ऐसे बोलेंगे। अगला वाक्य कैसे बोलना है, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, ठीक है। अब इसको अगर शिष्टाचार में बोलना है, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो आप क्या बताएंगे, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। यानी देरी के लिए आप किसी भी तरह से हिंदी को किस बेस पे बोल रहे हैं। जैसे मान लो आपने इस टाइप में बोला, तो आपको बोलना है आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। फिर आपने अगर इस टाइप से नहीं बोलना, आपने बोला कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, मांगता हूं या मांगती हो, तो आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं बोलना, आप सीधा बोल रहे हैं माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आप इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, ठीक है। अगर कहा जाए मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, आपने किसी को और कहा कि हमसे गलती हो गई थी या हम पहुंच नहीं पाए, तो मेरी ओर से क्या कह देना, माफी मांग लेना। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे, प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज। अपोलॉजीज, अपोलॉजीज का मतलब मेरी तरफ से माफी मांग लेना। जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया और आपको उसने बुलाया और आपके मित्र को बुलाया, ठीक है, और आपको कोई आवश्यक वर्क लग गया, काम लग गया, तो आप नहीं जा पाए, तो आपने उससे कह दिया कि मेरी तरफ से भी उसको क्या बोल देना, माफी बोल देना या सॉरी बोल देना। तो आप क्या बोलेंगे उसको जाके, प्लीज कन्वे माई अपोलॉजी। ये आपको उस अपने दोस्त से कहना है जो उससे जाके कहेगा। तो आपको क्या बोलना है, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। इस शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज, ठीक है। अगला, ऐसी गलती से हो गया, ऐसा गलती से हो गया माफ कीजिए। बताइए, कभी कभी होता नहीं, कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा गलती से हो गया। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। यानी बाय मिस्टेक, गलती से हो गया, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या बोल देंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी, ठीक है, माफ कीजिए कि हमने उस दिन बताया था। अगला देखिए, अगर आपको बोलना पड़ जाए, अगर आपको बोलना पड़ जाए मुझसे बड़ा, मुझे बहुत बड़ा दुख है या मुझे बहुत दुख है, ठीक है। आप अगर आपको ये बोलना शब्द पड़ जाए तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। मतलब कैसा दुख, आपको तकलीफ नहीं है, वो हार्ट चोट नहीं है, मतलब आपको इस बात का दुख है। जैसे मान लो कह दी किसी के साथ कुछ घटना हो गई, तो आप कहेंगे इस बात में मुझे बहुत खेद है या बहुत बड़ा दुख है, तो उसके साथ ऐसा हो गया। तो इस शब्द को बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। माफ करें मैंने अपने काम में बाधा डाली, मैंने आपके काम में बाधा डाली। माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, यानी आपने किसी के कार्य को रोक दिया और आप क्या बोल रहे हैं कि माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, यानी आपको रुकावट दी। तो आपको ये अंग्रेजी में कैसे बोलना है, इतनी शुद्ध हिंदी तो आप बोलेंगे नहीं,
वाला डाली, ठीक है, कभी नहीं बोलेंगे। मगर इसको अंग्रेजी में कैसे बोले, आप बोलते हैं, और आप कम से कम 40% अंग्रेजी बोलते हैं हिंदी में मिक्स करके। आपको अब बोलना कैसे प्योर, तो क्या बोलेंगे, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। कह रही है ना, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अब तुम काम लिख रहे हो, बगल वाला का, जैसे मान लो स्कूल में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, आप कुछ लिख रहे हो और बगल वाला आपको शैतानी कर दे या आपको हिला डुला दे, तो आप कहते डिस्टर्ब ना करो ज्यादा। या आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, तब भी आप क्या बोल देते, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, तो बोल देते हो ना। तो आपको क्या बोलना है, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। अगर आपसे कुछ ऐसा हो जाए तो आपको सॉरी बोलना है, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। अगर आपको माफ कीजिए तो आई बैग योर पार्डन, या आई एम सॉरी बोल देना सीधा सीधा। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं, यानी आप की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं, इस शब्द को कैसे बोलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे वो बात की बात है, मगर आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अलाउ मी टू से। आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूँ, आप थोड़ी सी आज्ञा देंगे तो मैं कुछ अपने शब्द रखना चाहता हूँ। इस शब्द को बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह की। अगर मान लो जैसे आप रेलवे स्टेशन गए होंगे या एयरपोर्ट वगैरह गए होंगे, ठीक है, जहाँ अनाउंसमेंट होता है, तो आपने देखा हो ट्रेन आती है तो सबसे पहले बोला जाता मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बोला जाता है ना, कृपया सभी यात्रीगण ध्यान दें, ठीक है, ट्रेन संख्या बोली जाती है ना, इतने इतने नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, ठीक है। तो आपको जरा ध्यान दीजिए, यानी ये अनाउंसमेंट इसलिए किया जाता है बोलने के। अब जरा ध्यान दीजिए शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। अब ये नहीं कहना यात्रीगण, यात्रीगण तब बोलना है जब आप रेलवे स्टेशन में अनाउंस करें। हो सकता है आप किसी कहीं पब्लिक पार्क में बैठे हो या किसी और चीज के लिए बोलना है, तो वो समय सिचुएशन देख ली जाती है किसको बोलना है। मगर आपको क्या बोलना है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जब आपको भीड़ में अपनी बात रखनी हो और शांत करा के अपनी बात को रखना है, तो आप क्या बोलेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, फिर अपनी बात रखिए। समझ गए। आगे देखो, आगे अगली बात आती है कि इसे अपनी ही चीज समझें। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आपको जैसे मान लो लेनी होती है, कोई बार बार आपसे कोई चीज मांगता है, पूछता है, तो आप कह देते हैं ज्यादा ना पूछा करो, ये चीज अपनी है, अपनी ही समझना, ठीक है। तो इस शब्द को क्या बोलेंगे, इसे अपनी ही चीज समझें। इसके अंग्रेजी क्या बोलेंगे, इट्स ऑल योर, जो भी है सब तुम्हारा है। समझ में आया। तो इस तरह का, जरा मुझे बोलने दे, तो क्या बोलेंगे इसको, प्लीज विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा वाक्य दिख रहा है मगर अंग्रेजी बड़ी बनेगी, और कभी कभी वाक्य बड़ा है तो अंग्रेजी छोटी बनेगी, ठीक है। ये लॉजिक होता है अंग्रेजी का, ठीक है। ये सब मीनिंग का अर्थ होता है। अब जैसे अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, तो आपने हमने उस दिन बताया था किसी को कहना है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट मी आल्सो हेल्प यू, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। इस तरह का वाक्य आप बोलेंगे। अगर आपको हिंदी में कोई बोले क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज मूव अ बिट, ठीक है। आपको अगर किसी को मान लो सीट में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, या कहीं पार्क में बैठे हैं, या कहीं एक आध जगह बैठे हैं, तो आपको उसको व्यक्ति को खिसकाना है, उसको अलग कहना है, तो आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा सा खिसकेंगे। समझ गए। अगले वाक्य को देखो, अगर आपको मिले जरा धीरे बोले, तो क्या बोलेंगे आप, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। कोई तेज बोलता है तो उसको शांत कराने के लिए, धीरे बोलने के लिए, कहने के लिए क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। समझ गए। आगे देखो, जरा धीमा बोलने की कृपा करें, ठीक है, इसको इस तरह से, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। क्या बोल देंगे, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। समझ गए। अगर आपको वाक्य मिल जाए, क्या आप मुझे बैठने देंगे, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट। आप जैसे यात्रा जा रहे हैं, आपको सीट चाहिए, बैठने की बात करेंगे, तो आप उससे क्या कह सकते हैं, आप मुझे बैठने देंगे। इसके अंग्रेजी में क्या बोलना है, विल यू प्लीज लेट मी सिट, ठीक है। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं, तो कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, ठीक है। ये मोमेंट्स का मतलब होता है थोड़ा सा समय, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, तो आप क्या बोलेंगे, एज यू प्लीज। ये ज्यादातर शब्द बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
जैसी आपकी मर्जी। इस शब्द को बोलने के लिए क्या कर सकते हैं, एज यू प्लीज। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, क्या लगाना है, कंफर्टेबल। ये आपके शिष्टाचार के 20 वाक्य थे, ठीक है। अब कल आपका डे 4 चलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा और आगे की ओर सिखाएंगे, ठीक है। जिसको ये वाक्य नोट करना हो, जिस वाक्य की आवश्यकता हो वो वाक्य नोट कर सकता है, अन्यथा पीडीएफ तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है। जिसको नोट करना हो कर ले।